दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग करना, ई कॉमर्स करना, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सामान बेचना, ये हर कोई चाहता है। अगर आप लोग नए हैं तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर होने वाले फ्रॉड के बारे में पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, उसका जो रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हर कोई फ्रॉड करने पर लगा हुआ है, चाहे वो सप्लायर हो, कस्टमर हो, सेलर हो, बायर हो, सभी के सब जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं पर हमारे साथ में स्कैम करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी इसलिए है कि आप जब ऑनलाइन की दुनिया के अंदर आएँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने बिजनेस को इन चीज़ों को सामने रखते हुए आगे लेकर जा सको। तो दोस्तों, मैं आज जो भी कुछ बता रहा हूँ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोगों के बातों को सुन करके, बहुत सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करके आज सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, इंडिया के अंदर ऑनलाइन पर काम करना आसान क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर लोग अपने ऑनलाइन काम को छोड़ करके जा रहे हैं? देखिए, कमाने वाले लोग कमाएंगे, काम करने वाले लोग काम करेंगे, प्रॉफिट लेने वाले लोग प्रॉफिट लेकर जाएंगे। लेकिन जो लोग बेचारे नए हैं, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, या जो लोग थोड़े से कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। क्या है वो चीज़ें, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और इन चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ये आप लोग बताएंगे। सबसे पहली बात, ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा स्कैम या धोखा आप लोग समझ लिए कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग इंडिया के अंदर देखा जाए तो सिर्फ उसी का चल रहा है जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जिसने अपनी ब्रांड बना ली है, जो थोड़ा सीरियस हो करके ज़्यादा खर्चा करके काम कर रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो नए लोगों के लिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले सप्लायर का स्कैम सुनिए। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको सारी वीडियो, लोगों का एक्सपीरियंस, लोग अपनी स्टोरी बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है रुपोसो। आप लोगों को पता होगा रुपोसो के अंदर हो क्या रहा है कि सामान कुछ और दिखाई दे रहा है और दिया कुछ और जाता है। फोटो के अंदर, वीडियो के अंदर कुछ और चीज़ होती है, लेकिन जब एक्चुअल में आता है सामान तो वो कुछ और होता है। और वहाँ पर वो लोग अपने आप को ठीक ठहराने के लिए नीचे उसका असली वाला फ़ोटो भी डालते हैं। जैसे आप लोग ये देखिएगा, यहाँ पर जो है उसने वीडियो लगाई है एक अच्छे किलो की, जिसके अंदर सीड्स भरे हुए हैं, लेकिन जब आपके साथ प्रोडक्ट पहुँचेगा तो वो ये वाला पहुँचेगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है। दूसरी परेशानी वहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब जब आरटीओ आए हैं कस्टमरों के, मतलब कि कस्टमर तक सामान पहुँचा है, कस्टमर को फ़ोन किया गया, या तो कस्टमर ने फ़ोन अटेंड नहीं किया या उसने लेने से मना कर दिया, तो वो वापस सप्लायर के पास पहुंच जाता है सामान, और उसमें जो आने जाने का चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ता है। ये आपको पता होगा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है कि आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जब आरटीओ आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग करने वालों ने अपने उन कस्टमर से फ़ोन करके पूछा कि आपने आरटीओ क्यों दिया? तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे, हमने फ़ोन नहीं उठाया, कोई परेशानी थी, ऐसे वैसे करके बात कर दी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर, हम आपके प्रोडक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक ना हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचा है, ना हमारे पास कोई फ़ोन आया है, ना कोई डिलीवरी वाला बंदा आया। तो ये कैसे आरटीओ हो गया? आप लोग समझ सकते हैं कि सप्लायर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो आपको आरटीओ दिखा रहा है जबकि आपका आरटीओ आया नहीं। और ये तो बहुत छोटी बात है, हद तो तब हो गई जब एक बंदे ने, एक ने नहीं बल्कि बहुत सारे बंदों ने अपने उन कस्टमरों के पास फ़ोन लगाया जिन्होंने आरटीओ किया था, सामान को नहीं लिया था। तो उनके पास फ़ोन लगा कर पूछा कि हमको ये बताइए कि सर, आपने अपना सामान जो ऑर्डर किया था वो आपने क्यों नहीं लिया? तो कस्टमर बोलता है कि सामान तो हमारे पास है, बहुत अच्छा है, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अब ये क्या हुआ? जब आपको आरटीओ दिखा दिया गया कि आपके कस्टमर ने सामान नहीं लिया, तो ये कस्टमर तक सामान कैसे पहुंच गया? एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सामान देखिए मेरे पास, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ और मैंने ही ये खुद अपने आप ऑर्डर किया है अपना सामान, और ये सामान मेरे पास पहुँच चुका है, लेकिन सिस्टम के अंदर ये मुझे आरटीओ दिखा रहा है कि ये सामान कस्टमर ने लिया ही नहीं है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्लायर फ्रॉड कर रहे हैं? सप्लायर का कितना फ़ायदा होगा? सप्लायर का सामान बिकेगा, जो उसका प्राइस का है वो प्रॉफिट,
फिर आपने जो ऊपर से मार्जिन रखा हुआ है वो प्रॉफिट, और फिर आपसे वो 100 रुपये के आसपास लेगा आरटीओ का, उसका प्रॉफिट। तीन तीन प्रॉफिट लेकर के बैठ जाएगा अगर इस तरह का फ्रॉड सप्लायर रियल में कर रहे हैं तो ये बात कर दी सप्लायर की। अब बात करते हैं इन ऑर्डर करने वालों की। ये पता नहीं किस दुनिया से आए हुए लोग हैं। ये ऑर्डर करते हैं, इनको मज़ा आता है ऑर्डर करने में, जैसे गेम खेलने में मज़ा आता है ना, ऐसे इनको ऑर्डर करने में मज़ा आता है। इनको सामान चाहिए रहता नहीं है, ये बस ऐड देखते हैं ऑर्डर कर देते हैं। ये हर किसी की परेशानी है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग करने वाला हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से सेल करने वाला हो, चाहे वो पेंटिंग करने वाला हो, कोई भी हो। पता नहीं ये इंडिया के अंदर ही ज़्यादा लोग क्यों हैं ऐसे, जो ऑर्डर करते हैं लेकिन सामान लेते नहीं हैं। सामान उनके पास पहुंच जाता है, इनको नुकसान कराने में बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपटीशन को कम करने के लिए, आपको नुकसान में रखने के लिए, आपका नुकसान हो तो आप बैठ जाओ, इसलिए वो लोग ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद सामान नहीं लेते हैं ताकि आपका नुकसान हो और आप मार्केट से भाग जाओ और उनके मार्केट के अंदर काम चलता रहे। उनका बात तो समझ में आती है कि वो हरामखोरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कस्टमरों को क्या हो गया है। ये कस्टमर जिनको सामान चाहिए होता है, ऐड देख करके तो इनको सामान चाहिए, और ऑर्डर करने के बाद जब उनके पास सामान पहुंचता है तो ये लेते नहीं हैं। तो ये भी एक तरह का हमारे साथ में कस्टमर फ्रॉड कर रहे हैं, हमारा नुकसान करके। अब बात मैंने कर ली है सप्लायर की भी, कस्टमरों की भी, तो अपनी बात क्यों ना की जाए। तो यहाँ पर जो बायर होते हैं, जो ड्रॉप शिपर होते हैं, वो लोग भी कुछ स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा करके। प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर नहीं है जो एक्चुअल में ऐड में दिखाए जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है जो एक्चुअल में ऐड में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद कस्टमर का सामान पहुंच जाता है। कुछ लोग बेचारे क्या करते हैं कि देखते हैं सामान हमारे पास गलत पहुंचा है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं है। रिटर्न कैसे करेंगे, आप ही की वेबसाइट है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनको रिप्लाई ना करें तो कस्टमर आपका क्या कर लेगा। तो यहाँ पर ड्रॉप शिपर भी गलत प्रोडक्ट, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमरों का भी ट्रस्ट अब इस तरह के प्रोडक्ट से, जो रैंडमली इनके ऐड उनकी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वगैरह पर आते हैं, उन जैसे प्रोडक्ट से अब उनका यकीन, उनका ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। प्रोडक्ट कुछ और पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर सप्लायर की, और उसी प्रोडक्ट का फिर आप इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, कहीं से भी उसकी वीडियो को डाउनलोड करके ऐड लगाएंगे आप, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा फ्यूचर वाला हो, और जो आप सेल करने जा रहे हो आपने देखा तो है नहीं प्रोडक्ट को, आपने सिर्फ उस जैसा प्रोडक्ट देखा, उसी पे नाम को सर्च किया और ज़्यादा फ्यूचर वाला, महंगा वाला प्रोडक्ट आपने अपने ऐड में दिखाया। यही वजह है कि ड्रॉप शिपिंग धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है इंडिया के अंदर से। सप्लायर को भी फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, ड्रॉप शिपर को भी फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, और कस्टमरों को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ड्रॉप शिपिंग आने वाले टाइम में डेड हो चुका होगा। अब बात की जाए कि चलो हम एक काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हैं, अपने प्रोडक्ट खुद खरीद कर लाते हैं और उनको मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पर आकर सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर आएगा वो खुद लेने के लिए आएगा, और वो पहले से ही इरादा बनाकर आएगा कि मुझे ये सामान खरीदना है, तो उसमें आरटीओ के चांसेस या फिर रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये बात सही है, पूरी प्लानिंग के साथ कस्टमर आता है खरीदने के लिए, तो आरटीओ के या रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले सामना आपको करना पड़ेगा बड़ी बड़ी फीसिस का। आपको अमेज़ॉन फीस देनी होगी, आपको क्लोजिंग फीस देनी होगी, आपको जीएसटी देनी होगी, आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा। ऐसे मिला करके आपके साथ में बहुत सारे चार्जेस रख देते हैं। जो सामान आप 250 का सेल करना चाह रहे हो, 300 का सेल करना चाह रहे हो, आपको वो 500 का सेल करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चार्जेस हैं कि आपका प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप नॉर्मल प्राइस में सेल करोगे। फिर आप लोग सोचोगे कोई बात नहीं, मैं अपने प्रोडक्ट को 500 का भी लिस्ट कर देता हूँ, कौन सी मुझे वहाँ पर एक्स्ट्रा फीस देनी है, वहाँ पर रहने का फीस देनी है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट डालने की फ़ीस देनी है, इसकी तो कोई फ़ीस नहीं है। जब प्रोडक्ट बिक जाएगा तब मुझे फ़ीस पे करनी है, तो पड़े रहने दो, जब कस्टमर आएगा लेगा, लेगा नहीं तो कोई बात नहीं। ये सोच करके अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को लगाते हो, तो ये सोच करके चलिए आपने अपने प्रोडक्ट को लगा दिया कि जब बिकेगा तब देंगे, तब तक के लिए हमारा काम फ्री में चल रहा है, कोई एड वेड तो हमको देना नहीं है। लेकिन परेशानी आती है अब मार्केट प्लेसेस की तरफ से। आपका सामान अगर बिकने लगा
तो ये शिकायत देखने को मिली है, मार्केट प्लेसेस आपके साथ में फ्रॉड कर रही हैं, आपके जैसे ही प्रोडक्ट को किसी और से सेल करवा के। असल में हुआ ये था कि मार्केट प्लेसेस के ऊपर एक कानून बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना सामान यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, जो कि अभी भी होता है, लेकिन मार्केट प्लेसेस को ये कह दिया गया था साफ साफ कि आप अपना सामान यहाँ नहीं बेच सकते। क्योंकि मार्केट प्लेसेस अगर अपना सामान यहाँ पर बेचना शुरू कर देंगे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट अपने ऊपर ही अपना सामान सेल करना शुरू कर देंगे, तो फिर आम जो सप्लायर हैं, जो आम सेलर हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा प्राइस को लेकर के। क्योंकि जिसका बाजार है वो अपना सामान सस्ते में सेल कर सकता है। एक बाजार का मालिक है जहाँ पर चावल बिकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बाजार है जहाँ पर चावल बिकते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या, अगर वो मालिक खुद भी चावल सेल करने के लिए जाएगा तो वो कुछ बेनिफिट लेगा। सबसे पहला बेनिफिट लेगा कि वो अपने ऐसी जगह को चूज़ करेगा जहाँ पर सबसे अच्छी जगह उस बाज़ार की मानी जाती है और सबसे ज़्यादा कस्टमर उस साइड में आते हैं, अपने लिए वही जगह को चूज़ करेगा। ठीक है, बाज़ार उसका है, वो कहीं पर भी अपने लिए दुकान खोल सकता है पूरे मार्केट के अंदर। दूसरी बात, वो बंदा सस्ते दाम में भी चावलों को सेल कर सकता है। जो किराए का खर्चा होता है वहाँ पर दुकान लगाने का, वो तो उसको देना पड़ेगा नहीं। तो वो जब देना नहीं पड़ेगा तो वो थोड़े से सस्ते दाम में चावल सेल कर सकता है, जिसकी वजह से सारे के सारे कस्टमर और दुकानों को छोड़ करके उसके पास जाएंगे। सेम यही चीज़ होती है ऑनलाइन की दुनिया के अंदर कि मार्केट प्लेसेस अगर अपना सामान सेल करना शुरू कर देंगे तो होगा ये कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो आपसे ज़्यादा सस्ता सेल कर सकते हैं। क्योंकि उनको ना तो क्लोजिंग फ़ीस देनी है, ना अमेज़ॉन फ़ीस देनी है, ना ही कोई बड़ा खर्चा चार्ज उनका डिलीवरी में लगेगा। उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा डेटा है, वो उन चीज़ों का मिसयूज़ करके आपके जैसे प्रोडक्ट को सेल करके खुद का प्रॉफिट बना सकते हैं और आपका लॉस करा सकते हैं। इसलिए कानून आया कि आप अपना सामान नहीं सेल कर सकते। जब ये कानून आया तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इन जैसे प्लेटफॉर्म ने क्या करा कि इन्होंने अपने एफिलिएट पार्टनर्स को सामान देना शुरू कर दिया। उनको बताना शुरू कर दिया कि आप ये सामान सेल कीजिए जो बहुत सेल होगा। इस क्योंकि अमेज़ॉन के पास डेटा है। यही वजह होती है कि आप जब अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो अगर वो बहुत अच्छा सेल हो रहा है तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे आपसे कम दाम में कोई दूसरा बंदा सेम वही प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। क्यों, कैसे मालूम पड़ा उसे? अमेज़ॉन के पास पूरा डेटा होता है और वो ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है अपने एफिलिएट पार्टनर के ऊपर। और ये मैं चीज़ अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, आप जा करके इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि इस चीज़ को लेकर के एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके अंदर ये सभी लोग दोषी पाए गए और इन लोगों ने अपने इस जुर्म को एक्सेप्ट भी किया और इनके ऊपर एक भारी पेनल्टी भी लगाई गई। अब ये पेनल्टी जो लगाई गई है, क्या लगता है ये लोग कहाँ से कवर करेंगे? ये लोग भी हमसे ही कवर करेंगे। तो बड़ी परेशानी यहाँ पर यही हो रही थी कि लोग यहाँ पर बहुत सस्ता सस्ता सामान सेल कर रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे? भाई वो अमेज़ॉन पार्टनर्स हैं, वो अमेज़ॉन के लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलता है हर चीज़ में, इसीलिए वो ये चीज़ें सस्ती करके सेल कर रहे हैं। मतलब जो सामान मुझे 100 का पड़ रहा है वहाँ पर 150 का बिक रहा है, तो वहाँ पर लगने वाले अमेज़ॉन फ़ीस, क्लोजिंग फ़ीस, जीएसटी और डिलीवरी चार्ज मिला करके ये सारा प्रोडक्ट मुझे 250 का पड़ रहा है और कोई बंदा वहाँ 150 का सेल कर रहा है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करने से भी नुकसान आपका हो सकता है। उनमें से एक निकल के आया मीशो, जिसका कहना यह था कि हम आपसे कोई फीस नहीं लेते। इसके अंदर बड़े ऑर्डर आते हैं भर भर के, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है इसमें। लेकिन इसके अंदर एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि इसके अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब 100 में से 70 लोग रिटर्न कर रहे हैं आपको आपका सामान, 80 लोगों ने रिटर्न कर दिया, 80% रिटर्न आ रहे हैं। इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? तो कुछ लोगों का कहना ये है, इसके बारे में प्रूफ तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना ये है कि मीशो की कमाई आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करने से होती है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न चार्ज लगता है। और ऐसा कहना है लोगों का कि रिटर्न करने से ही मीशो की कमाई होती है, क्योंकि उसने अपनी फ़ीस नहीं रखी। जितने ज़्यादा रिटर्न होंगे उतने ही ज़्यादा मीशो की कमाई होगी। बहरहाल ये चीज़ मैं नहीं जानता पक्के, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है। तो ये मार्केट प्लेसेस की बात हो गई। बात की जाए कस्टमरों की, तो आपको पता होगा कि मार्केट प्लेसेस पर सामान सेल करने पर
कस्टमर भी कम नहीं है, वो लगातार आपको रिटर्न सामान भेजते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो मार्केट प्लेसेस पर सामान बेच रहे थे, उनके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है सामान का। पूछा गया ये क्या है, बोला कि ये अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से रिटर्न हुआ सामान है। कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहे हैं? कस्टमर सामान मंगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर वापस कर देते हैं। कपड़ों को ऑर्डर किया, पार्टी के अंदर पहना, अगले दिन वापस कर दिया। बिना किसी रीज़न के वापस करने का वहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। बिना किसी चीज़ के, बिना किसी शर्त के आप रिटर्न कर सकते हो। बहुत बार ऐसा हुआ कि साड़ी मंगाई गई नई और उसको रख लिया गया, उसकी जगह पर दूसरी बेकार गंदी साड़ी सेलर को भेज दी गई कि आपका सामान सही नहीं है। सामान कुछ और सेल किया है आपने, कुछ और भेजा है, वापस में कुछ और मिला है। ये कॉमन सी चीज़ें देखने को मिली हैं दोस्तों। इन सब मार्केट प्लेसेस के ऊपर आने वाले कस्टमर भी कम नहीं है, उनको भी फ्रॉड करने का मौका मिलता है, तो वो पीछे क्यों रहेंगे, वो भी फ्रॉड करेंगे। और फिर जब मैंने दोनों की बात कर ली तो सेलर भी फ्रॉड क्यों नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलत प्रोडक्ट भिजवा देते हैं और फिर बाद में रिटर्न भी नहीं करते। तो जिसको जो जहाँ जहाँ पर फ्रॉड करने का मौका मिल रहा है, हर कोई फ्रॉड कर रहा है। तो आप लोग अगर मार्केट प्लेसेस पर आ रहे हो सेल करने के लिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना, तभी आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हो। तो आप लोग सोच सकते हो, चलो कोई बात नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हम लोग, क्योंकि इसमें भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी काम नहीं करते हैं, यहाँ भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम अपने लिए खुद ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, ऑनलाइन पर उसको सेल करेंगे, चाहे ऐड लगा करके सोशल मीडिया पर। सारी चीज़ें हम खुद बनाएंगे, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में रहेगी, हम ही कस्टमर तक सामान पहुंचाएंगे, वेबसाइट होगी हमारी, हमारे खुद के रूल होंगे। ये सारी की सारी चीज़ों को ले करके जब आप लोग खुद इंडिविजुअल ई कॉमर्स करने जाते हो, तो वहाँ पर आपका सामना फ्रॉड से होगा। और वो कौन है? वो है आपके डिलीवरी पार्टनर्स। ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स जो डिलीवरी का काम तो नहीं करते, लेकिन आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छी से अच्छी डिलीवरी। वो आपको प्राइस दिखाते हैं कि आपके इतने वजन का सामान है, ये इतनी दूर जाएगा, तो ये कंपनी आपसे इतना लेगी, ये कंपनी आपसे इतना चार्ज करेगी, ये इतना चार्ज करेगी, तो इतना फ़ायदा होता है। तो आप जब वहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हो, तो कोई डिलीवरी बॉय आता है, आपका सामान ले करके कस्टमर तक पहुँचाता है। तो ये डिलीवरी जो पार्टनर्स होते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के। आप इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, आपको नाम पता होगा उसका। आप जा कर के उसके बारे में कभी यूट्यूब पर लिखना, उसके कमेंट पढ़ना, आपको एक नॉर्मल सी और एक कॉमन आपको मिलते जुलते सारे कमेंट मिलेंगे। वो क्या होंगे? वो ये होंगे कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। कैसे कर रही है? ये कंपनी, हम सामान बेचते हैं 200 ग्राम का, बाद में जा कर के ये कंपनी हमें मैसेज करती है कि आपका सामान 200 ग्राम से ज़्यादा है, आधा किलो है या 400 ग्राम है। आपने चार्ज कम करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 200 ग्राम लिखा है ताकि चार्ज कम लगे, और फिर आपके ऊपर एक भारी पेनल्टी लगती है, एक भारी जुर्माना आपको देना पड़ता है, और एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि ज़्यादा वजन की वजह से होता है। जबकि आपका वजन का आपके प्रोडक्ट का वजन एक्चुअल में उतना ही है जितना आपने लिखा है। जब आप पार्सल करते हो तो उसको आप तोलते हो, उसका लंबाई, चौड़ाई और उसका वजन, ये सारी चीज़ों को मिक्स बना करके एक नंबर निकल के आता है, वो चीज़ वहाँ डालना पड़ता है। तो जब आप लोग वहाँ पर इस चीज़ को डालते हैं, आपका एक चार्ज लगता है। आपको पहले से ही उस कंपनी के ऐप के अंदर अपना बैलेंस रखना होता है, ठीक है। वहाँ से एक छोटा सा अमाउंट आपका कट जाता है, जितना आपने सर्विस ली है, जो उनकी भी सर्विस ली है, उसके हिसाब से आपका अमाउंट कट जाएगा। यहाँ तक तो सही है। लेकिन बाद में जा कर के आपके पास मैसेज आएगा कि आपने यहाँ पर वजन कम लिखा है ताकि आपका चार्ज कम लगे। आपने तो उतना ही लिखा है जितना था। और इस तरह से एक नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोगों के साथ में इस तरह से होता है कि हर किसी के पास जुर्माना लगता है और उनके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं, और उनको एक्स्ट्रा फ़ी भी पे करनी पड़ती है ज़्यादा वजन की। या तो फिर आप लोग जब इन सारी चीज़ों को पैक कर रहे हो, उनके ऊपर लेबल लगा रहे हो, इन सब चीज़ों की वीडियो बनाइए, तोलते हुए की, पैक करते हुए की, लेबल लगाते हुए की, और डिलीवरी बॉय को देते हुए की। जब आप वीडियो बनाएंगे और अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाता है, तो वो क्या बोलेंगे? सॉरी, हमारे सिस्टम में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे।
ये बोल करके वो काम ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपने इस तरह का काम अगर नहीं किया होगा, वीडियो वगैरह नहीं बनाई होगी, तो फिर आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगती है। और मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो बनाने वाला काम तो आप कर ही नहीं सकते। कब तक करोगे? हमेशा 24 घंटे मोबाइल का कैमरा इन थोड़ी रखोगे आप लोग कि पैकिंग कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा ऑन है, उस पर लेबल लगा रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा ऑन है, उसको तोल रहे हैं तो ऑन है कैमरा, आप डिलीवरी बॉय के पास लेकर के अपने प्रोडक्ट को जा रहे हैं तो उसकी वीडियो बना रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फंसना पड़ेगा और कभी ना कभी आपका सामना इस तरह की चीज़ों से होगा। दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको नेगेटिव बताई हैं, ये इसलिए नहीं बताई कि आप सारी चीज़ों को छोड़ करके बैठ जाइए और सारे ही ऑनलाइन काम को बंद कर दीजिए। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ इन तरह की चीज़ों में, इन तरह के कामों के अंदर आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो काम करने वाले लोग काम कर भी रहे हैं, कमाने वाले लोग कमा भी रहे हैं, प्रॉफिट में रहने वाले प्रॉफिट में भी हैं और उनका काम चल रहा है, अच्छी खासी इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग से भी कमा रहे हैं लोग, मार्केट प्लेसेस से भी कमा रहे हैं और अपना इंडिविजुअल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी कमा रहे हैं। सारी जगह ठीक ठाक चल रहा है मामला, लेकिन उनका जो सारी चीज़ों को देख करके चल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे की वीडियो के अंदर हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारियाँ आपको दूंगा कि इन चीज़ों पर काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए रहेंगी। आपको 1 बाय 1 हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो बिंदास आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्री टाइम के अंदर मैं लोगों से बात करता हूं और उनको रिप्लाई करता हूं। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।